দাবিতে সংগ্রাম চলছে চলবে কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस्तकबाल है आपका नॉन स्टॉप न्यूज पे। मैं आपके साथ पल्लव घोष। कल यानी 6 मई शनिवार को संग्रामी चौथो मंच, जो कि आज यानी 99 दिन हो गए हैं इनको कोलकाता के शहीद मीनार पर बैठे हुए, ये आंदोलनकारी अपने डीए की मांग को लेकर बैठे हुए। जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था जंतर मंतर पर, हमारी हक की लड़ाई है और हम डीए लेकर रहेंगे। खैर साहब, इनका ये आंदोलन कल 100वें दिन पूरा करने वाली है और इस अवसर पर इन लोगों ने एक बड़े प्रोटेस्ट रैली, एक बड़ा आंदोलन को नेतृत्व देने का प्लान किया है। और इस प्रोटेस्ट रैली को ये लोग हाजरा से इसका आगाज करेंगे। करीब 12 साढ़े 12 के करीब ये जो प्रोटेस्ट रैली है ये हाजरा से रवाना होगी और रवाना होकर ये हरीश मुखर्जी रोड यानी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर की ओर रुख करेगी और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट मार्च है ये वापस हाजरा मोड़ या हाजरा क्रॉसिंग पे आ जाएगी और यहां ये रैली खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद संग्रामी चौथो मंच के जितने भी सदस्य हैं वो लोग वहां जमायत होंगे और उसके बाद वो एक पॉलिटिकल मीटिंग को एड्रेस करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, वो अपने दिक्कतों के बारे में बताएंगे, अपने परेशानियों के बारे में बताएंगे। जाहिर सी बात है वो अपनी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जिसलिए आज उनका इतना बड़ा मुहिम है, ये जो संग्रामी चौथो मंच का जो ये प्रोटेस्ट 100वें दिन कल पूरा करने वाली है, इसके बारे में आम लोगों के साथ साझा करेगी अपनी दिक्कतें, अपनी दुख। सवाल यह है कि क्या ये रैली शांतिपूर्ण रहेगी। तो आज सुबह ही मैं संग्रामी चौथो मंच के देवव्रत मुखर्जी के साथ बात कर रहा था और उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया कि साहब ये जो रैली है ये रैली पूरी तरह से अपॉलिटिकल यानी किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है और शांतिपूर्ण रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जो कि कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है, जो कि भरसक कोशिश कर रही है कि इस रैली को बंद किया जाए। पुलिस ने पहले इसकी इजाजत नहीं दिया था, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस राजशेखर मांथा है उन्होंने इसको हामी भरी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको ये जायज है। लेकिन देवव्रत मुखर्जी ने मुझे कहा कि सरकार ने पहले ही वहां धारा 144 लगा रखा है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, क्योंकि जब राजशेखर मांथा ने इसको जायज करार दिया है तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार इसमें किसी तरह का खलल, किसी तरह का कोई भी इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। खैर साहब, ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो कल ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी संग्रामी चौथो मंच इसके लिए अपना जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन ले रही है और उनके हिसाब से उनका अगर माने तो वो कह रहे हैं करीब 1 लाख या शायद उससे भी ज्यादा लोग कल के इस प्रोटेस्ट मार्च में शिरकत करेंगे। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली होने वाली है और शायद इस शहर ने 70 के बाद जब मतलब बेसिकली पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी राजनीतिक जो उठाव पड़ाव था वो अपनी चरम सीमा पर थी, उसके बाद शायद ही इतनी बड़ी कोई रैली, इतनी बड़ी कोई प्रोटेस्ट मार्च देखा हो इस शहर ने। तो कल एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को तकलीफ भी होने वाली है, बहुत लोगों को
ये ट्रैफिक को लेकर दिक्कत होने वाली है। पर एक बात साफ है कि इन चीजों से राज्य सरकार काफी डरी सहमी हुई है। और अभी मेरे पास एक वीडियो आया है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें सनत झा और सुधाकर राय, ये दोनों कल जो होने वाला है, कल जो उनके जो गेम प्लान्स हैं, कल जो प्रोग्राम्स हैं, इसके बारे में अपने विचार रख रहे हैं, अपना जो भी पक्ष रख रहे हैं या प्लान साझा कर रहे हैं। तो अगली वीडियो इनकी होगी, आप इन्हें सुने, आप खुद इस निष्कर्ष तक पहुंचे, निर्णय लें कि जो ये कर रहे हैं क्या ये गलत कर रहे हैं, क्या ये अनैतिक कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो रवैया है वो एक अजीब सा रवैया कह सकते हैं हम इनको। क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि हम देना तो चाहते हैं डीए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। वही ढाक के तीन पात, हमारे पास पैसे नहीं है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, ममता बनर्जी सरकार या ममता बनर्जी या हाल फिलहाल उनके भतीजे, ये एक ही राग आलापते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है। तो साहब, मेरा सवाल ये है आज कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो पॉलिटिकल जलसे, रैली, इतने सारे एग्जीबिशन, एक्स्ट्रावेगेंजा, इन सब के लिए आपके पास पैसे कहां से आते हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस वैनिटी वैन में अभिषेक बैनर्जी डिस्ट्रिक्ट्स के सफर पे निकले हैं पंचायत इलेक्शन के कैंपेन को लेकर, उसका पैसा कहां से आ रहा है? जाहिर सी बात है तृणमूल सरकार को ये बातें नागवार गुजरेगी, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे। खैर साहब, हमारी नजर कल की इस रैली पे बनी रहेगी, जो कि शायद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली भी होने वाली है। और शायद, जैसा कि मैंने कहा, कि हमें यह नहीं पता कि इसके बाद क्या राज्य सरकार अपनी जो स्टैंड है उसको बदलेगी या नहीं, वो अलग बात है, शायद ही बदले। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, इन्होंने ठान ली है कि कुछ भी हो जाए, राज्य सरकार को ये बताना जरूरी है कि उनका ये जो रवैया है, ये रवैया न सिर्फ नागवार है, बल्कि ये जो रवैया है ये बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाही है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि इस सरकार ने कुछ अनैतिक तबादले किए थे, जिसके खिलाफ आज भी संग्रामी यौथ मंच का जो मुहिम है वो जारी है। खाद्य भवन के लोगों ने अचल कर रखा है, ठप कर रखा है। खैर साहब, सनत झा और सुधाकर राय को सुनिए और आप खुद इस निर्णय लीजिए, निष्कर्ष तक पहुंचिए, क्या ये लोग गलत कर रहे हैं, क्या ये लोग सही हैं। मैं पल्लव घोष विदा चाहूंगा आपसे। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज। ऐसा है कि काल तो आपका 100 दिन पूरा होने वाला है, ये जो अवस्थान आप चला रहे हैं इतना दिन से, तो आगे आपका काल के लिए प्लानिंग क्या है? कि आप कुछ अलग से सोच रहे हैं कुछ? कल हमारा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, संग्रामी यौथ मंच का कल 100वां दिन है अवस्थान का यहाँ पे। इससे पहले 44 दिन का अनशन भी किया गया। कल इसी उपलक्ष्य में हम लोगों का एक महामिছিল का आयोजन किया गया है। महामिছিল के बाद विशाल जनसभा भी की जाएगी वहाँ पे। इस पे हम लोगों ने और भी बहुत सारी कार्य करके रखा है हम लोगों ने। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ ये देख सकते हैं, एक बेड है। ये बेड जो है ये बता रहा है कि सरकार की विवेक पूरी तरह से मर चुकी है, और हम लोग इसी को ये दर्शाना चाहते हैं कि सरकार विवेकहीन हो चुकी है। किसी तरह से सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह के डिज़ाइन के बॉक्सेस भी बना रहे हैं हमारे संग्रामी साथी।
किसी तरह से भी हो, कल हमारा जो ये आंदोलन होगा, कल जो हमारा महामिছিল होगा, ये पूरी पश्चिम बंगाल की लोग, पश्चिम बंगाल के सभी लोग इसे देखेंगे, कारण पूरा रास्ता हम लोग भर देने वाले हैं कल के लिए। अच्छा, ये जो मिছিল होने वाला है, बोल रहे हैं कि ये मिছিল कहाँ से कहाँ तक, और ये क्या इसका क्या अलग खासियत है? खासियत ये है, सबसे पहले तो मिছিল हमारा जो स्टार्ट होगा वो हाजरा मोड़ से शुरू होगा और हरीश मुखर्जी रोड होते हुए, जहाँ पे अभिषेक जी का घर है, कुछ ही दूरी पे माननीय मुख्यमंत्री का निवास है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे और फिर हाजरा मोड़ में वापस आएंगे। कल हमारे इस धरना मंच का 100 दिन पूरा हो रहा है और इस उपलक्ष्य में हमारी जो कल के लिए तैयारियां हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस सरकार का जो एक विवेक हुआ करता है और हुआ करते थे, अभी बोलते हैं हम, उनके लिए हमने ये देखिए, ये जो उनका देहांत हो चुका है। अच्छा अच्छा, विवेक पूरी तरह से मर चुकी वो है। देहांत हो गए हैं, अच्छा, वो अच्छा। स्वर्गवासी हो गए हैं। विवेक जी बेचारे बहुत अच्छे थे, लेकिन इस सरकार के पालन पोषण में वो मृत्यु ग्रहण कर चुके हैं। तो हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, सरकारी कर्मचारी इस विवेक को पुनः जीवित करेंगे, क्योंकि हमारे जो विवेक मर चुकी है उसको हम लोगों को वापस से सरकार पुनः को जीवित करने की हम लोग की लड़ाई जारी है। आपका नाम? सुधाकर राय। साकेत झा। थैंक यू, थैंक यू। কষ্ট বলে দিচ্ছি ভাই, কৃষ্ণ দিচ্ছি নাই, এই সংগ্রাম চলছে চলবে। চলছে চলবে